थैंक यू बेब्स, थैंक्स। मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना ह्यूमिलेट करने की। मैंने तुझे ह्यूमिलेट किया, और जो तू दुनिया के सामने मुझे ह्यूमिलेट करती है उसका क्या? तुम यंग जनरेशन को क्या लगता है, तुम कुछ भी बात करोगे, किसी भी बात को जस्टिफाई करोगे तो बात खत्म? नहीं मिनी, ऐसा नहीं होता है। और क्या सोलमेट लगा के रखा है? क्या होता है सोलमेट? देख, मुझे ना तेरी सोलमेट वोलमेट समझ नहीं आती, तू मुझे चलाने की कोशिश मत कर, ठीक है? सोलमेट वो होता है जिससे आप प्यार करते हो। हाँ, मैं प्यार करती हूँ मिकी से। मिकी भी प्यार करता है मुझे, लेकिन आज फ्रेंड्स बेब्स। वो रिलेशन नहीं है, वो सोलमेट्स नहीं जो तू समझ रही है। रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है हमारा। बड़ा अनोखा रिश्ता है ये। ऐसा अनोखा रिश्ता तो मैंने कभी देखा ही नहीं मिनी। तू कुछ भी कहे मिनी, कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करे, लेकिन ऐसे रिश्तों पे है ना लोग उंगलियां उठाते हैं, और उठा रहे हैं लोग उंगलियां। बढ़िया है, मैंने तो कभी ऐसा रिश्ता देखा ही नहीं, ऐसी दोस्ती देखी नहीं है, ना सुनी है। हाँ, तेरी जनरेशन ने नहीं सुनी होगी बेब्स, ना देखी होगी, लेकिन फॉर माय जनरेशन इट्स अ रियलिटी। लड़कियां सिर्फ लड़कियों से दोस्ती नहीं, लड़कों से भी दोस्ती कर सकती है। एक लड़की का बेस्ट फ्रेंड एक लड़का भी हो सकता है, और उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो सकती है कि वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को महसूस करे, एक दूसरे के सोलमेट्स हो। तेरी जनरेशन के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा भी, लेकिन मेरी जनरेशन के लिए दिस इज अ रियलिटी। मेरी जनरेशन ये कॉम्प्लिकेशंस एक्सेप्ट करती है। तूने सुना ना अभी प्रीत ने क्या बोला? क्या बोला उसने? सब सुना मैंने। ऐसे क्या बोल दिया उसने? क्या समझती है वो, तू क्या समझती है? तुम 17-18 साल के बच्चे, टीनेजर्स, कच्ची उम्र होती है। ये अपनी ट्रू फीलिंग्स को छिपाने के लिए सब दोस्ती वोस्ती का बहाना बनाया जाता है, समझी तू? बढ़िया है सोलमेट। अच्छा चल, मान लिया, एक बार मान भी लिया कि तेरी मिकी के साथ दोस्ती है, पर इस बात की क्या गारंटी है दोस्ती हमेशा दोस्ती रहेगी, किसी और रिश्ते में नहीं बदलेगी? कोई गारंटी है इस बात की? गारंटी तो किसी इमोशन की कोई नहीं ले सकता। तू ले सकती है क्या? हाँ, मैं गारंटी ले सकती हूँ। मैं ना रिश्तों में गड़बड़ी नहीं करती हूँ मिनी। लड़का और लड़की के रिश्ते के बीच में क्लैरिटी होनी चाहिए, समझ रही है तू? राइट बेब्स, जैसे तेरे और हनुमान अंकल की दोस्ती में क्लैरिटी थी। तू कहना क्या चाह रही है मिनी? तू भी जानती मैं क्या कहना चाहती हूँ, और तू भी जानती तो किस बात से डर रही है बेब्स। तू और हनुमान अंकल दोस्ती को दोस्ती नहीं रख पाए, तुम लोगों की फीलिंग्स प्यार में कन्वर्ट हो गई, और तुझे लगता है मेरे और निकी के साथ भी ऐसा ही होगा। राइट? सही बोल रही ना बेब्स? इसी बात का गिल्ट है ना तुझे? तू अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए तू गिल्टी है। तू उस फ्रेंडशिप को फ्रेंडशिप नहीं रख पाए, उसे प्यार में कन्वर्ट। ठीक है, प्यार में कन्वर्ट हो गया, आई एम टोटली फाइन विद इट, नॉट रॉन्ग, फीलिंग्स है यार, लेकिन तुझे इस बात का गिल्ट है। और तुझे ऐसा लगता है कि जैसे तेरा हनुमान अंकल के साथ हुआ, तुम लोग अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, मेरी और मिकी की भी दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाएगी। लेकिन बेब्स, अगर तो ऐसा सोचती है तो इस सब की सजा हम दोनों को क्यों दे रही है, हम सबको क्यों दे रही है? Why don't you understand यार? अब इतनी बड़ी लड़की के सामने इतने बड़े कांड होंगे, बच्चे को यही सब तो सीखेंगे ना। बेचारी जिन्नी ने सीख लिया और हनुमान सिंह ने तो सब दिया है। दो जब बात करते करते हो गया, क्या लड़की तो पाला हो रहा है, जैसे सगी मां पे पूरी फैमिली का ये रूल चल रहा है, जैसे प्रीत का बॉयफ्रेंड चुरा रही है, उसकी यहाँ पे मां लगी हुई है, बड़े लड़की के सामने इतने बड़े कांड होंगे, बच्चे अपने मां यही सब सीखेंगे ना। बेचारी जिन्नी ने सीख लिया और थोड़ी क्या कर दिया। वाओ बेब्स, मेरे इतने सारे सवालों का जवाब ये थप्पड़। तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह पाई, तो ये थप्पड़ मिला मुझे। कैसे तू मेरा मुंह चुप कराना चाहती थी? अपना गिल्ट छुपाया तूने इस थप्पड़ के पीछे। हिट मी मोर, निकाल अपना सारा फ्रस्ट्रेशन मुझ पे। बट मैं गलत नहीं हूँ बेब्स, आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग मी।
विक्की पहले तू बैठ जा। प्रीत की गाइस, मैं भी चलूं तुम दोनों के साथ प्लीज? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? मिनी, मुझे लगता है तुझे घर वापस जाना चाहिए। बेब्स अभी बहुत नाराज है और अगर तू हम लोग के साथ आएगी तो फालतू की बात और बढ़ जाएगी। तो प्लीज वापस जा, वरना बेब्स को लगेगा कि हमने तुझे बिगाड़ा है। आई डोंट केयर यार, मुझे नहीं जाना घर वापस। दम घुटता है मेरा वहां। प्लीज ना यार, मुझे साथ में आने दो ना। आई नो तुम दोनों बहुत नाराज हो, लेकिन ट्रस्ट में यार, मैंने हम तुझसे नाराज नहीं है मिनी, रियली। शी इज राइट। तू इतना लोड क्यों लेती है? वी फाइन। तो फिर मुझे साथ में क्यों नहीं लेके जाना चाहते? तू चलना चाहती है ना, फाइन, कम जा, बैठ जा तू ही पहले, बैठ जा बस। I'm sorry. मुझे नहीं पता था, सीरियसली मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। I don't know babes, ने ऐसा क्यों रिएक्ट किया? वो क्या सोच रही है? I seriously don't know. I'm sorry if you felt bad. मिनी, पागल है क्या तू? क्या वो एल्डर्स है, बड़े हैं, डांट दिया थोड़ा सा, इट्स ओके। मैं हर्ट नहीं हूँ मिनी। और मेरी मम्मी जी भी तो ऐसे ही करती है ना, आई अंडरस्टैंड। वाह वाह जी वाह, वो क्या जमाना आ गया है। प्रेमी प्रेमिका और वो तीनों साथ में। ओ जी, कपल तो बतेरे देखे थे, पर ये ट्रिपल पहली बार देख रही हूँ। सच बोलूं प्रीत, मुझे ना तेरे ऊपर बड़ा ही तरस आता है। You know what? Come on, auntie. रहने दे मिनी, आज तो ना इन्हें मैं खुद ही जवाब दूंगी। कम्मू आंटी है जी, खत्री अंकल को देख के ना हमें इतना तो पता ही था कि आपने कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर आज तो आपके ऊंचे ऊंचे विचार सुनकर हमें ये भी पता चल गया कि आपने कभी किसी से दोस्ती तक नहीं निभाई। हाय हाय कम्मू आंटी, सच बताऊं, आपको देखकर तो ना मुझे बड़ा ही तरस आ रहा है। इंटरेस्ट क्या है तुझे मिकी में इतना? नहीं तो मुझे बता, क्या जरूरत है तुझे उससे दोस्ती रखने की? तू क्या दूसरी मिका बनना चाहती है? थैंक यू बेब्स, मेरे दोस्तों के सामने मुझे इतना ह्यूमिलेट करने के। तू और हनुमान अंकल दोस्ती को दोस्ती नहीं रख पाए, तुम लोगों की फीलिंग्स प्यार में कन्वर्ट हो गई। और तुझे लगता है मेरा जिंदगी की सारे रिएक्शन लोगों के सामने मुझे क्यों नहीं समझ रही है बेब्स? मैं और मिकी और हनुमान के बीच में कंफ्यूज नहीं है पाए तुम लोग। वी नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नथिंग मोर देन दैट। मेरे इतने सारे सवालों का जवाब ये थप्पड़, तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह पाए तो ये थप्पड़ चला मुझे। बट मैं गलत नहीं हूँ बेब्स, आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग मी। तो गलती हो गई मुझसे, थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था मुझे उनसे। तू बेब्स का फोन क्यों नहीं उठा रही?
नहीं यार प्रीत कौर, अगर मैंने अब बात की ना झगड़ा और बढ़ जाना है, फालतू में स्यापे हो जाना है। इससे अच्छा मैं बात नहीं करूं। मिनी, तो ठीक है ना मिकी? ये फाइन। फोन क्यों काट रही है बार बार मिनी मेरा? फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतनी ज्यादा नाराज हो गई क्या मुझसे? मेरी गलती है, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था उस पे। ऐसा मैंने क्यों किया ऐसा? पर माँ ही तो हूं ना मैं उसकी। क्या हो गया अगर चिल्ला दिया तो? थोड़ा सा डांट दिया, छाटा मार दिया तो क्या हुआ? माँ तो थोड़ा तो सोचना चाहिए था ना मुझे। उसके फ्रेंड्स खड़े थे वहां पे, फ्रेंड्स के सामने मैंने उसे डांट दिया, इसलिए बहुत नाराज हो गई, इसलिए ऐसे गुस्से में चली गई वो। अब क्या करूं? अब क्या करूं मैं ऐसे में? लिख रहा हूँ ना, वेट तो करो। और वेट करो भाई, लिख रहा हूँ। 2 मिनट शांत रहो ना यार, 2 मिनट शांत रहो। लिख रहा हूँ ना मैं। साइलेंस। क्या कर रहे हो भाई ये लोग? मेरे घर चोरी हो जा रहे हैं। प्लीज मेरे शांति से एक एक की रिपोर्ट लिखी जाएगी ना। हाँ सर साहब, इतनी देर क्यों कर दीजिए आपने? मर्डर वाले केस में कोर्ट में पेशी भी होगी जी। मैंने तुझे कहा था ना कि आगे की डेट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पेशी थी, ऐसे कैसे हो गई? और सर साहब, जज साहब माने नहीं जी, और फिर आप भी घर को चले गए थे। सर साहब क्या बात हो गई जी? हैं? सब ठीक है? बबीता बहन जी ने अचानक क्यों घर पे बुला लिया था? बुला ले, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी वाला काम था। वो मैं का छोरा ज्यादा परेशान कर रहा था। क्या हो गया? अब ड्यूटी पे हैं, जरा घर की बात बाद में करते हैं। हाँ भाई बताओ, आप सबकी क्या क्या कंप्लेंट है, जरा बताओ। एक मिनट, अरे शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ भाई, एक एक करके बताओ ना। आप बताओ, चलो पहले लिख भाई, बताइए जी। सर साहब, इनकी बेटी की शादी को हुए 2 साल ही होते जी। दहेज के अंदर स्कूटर, मोटरसाइकिल, एसी सब कुछ दिया था बेचारों ने, जो दे सकते थे। अभी भी ससुराल वाले इनको तंग कर रहे हैं दहेज के नाम पे। और अब कल रात को उनकी बेटी ने जहर खा लिया, और ये रात बरात बेचारे अस्पताल के धक्के ही खाते रहे। बेटी कैसी है आपकी? सर साहब, बस जान बची है इनकी लड़की की। और ससुराल वाले कह रहे हैं कि लड़की ने सुसाइड की है, और लड़की कह रही है कि मतलब उसके हस्बैंड ने दूध में जहर मिलाया था। मैं तो कहता हूँ इनको फांसी की सजा दिलानी चाहिए। एक काम कर लाले, लिख FIR, उसके बाद सीधे चलते हैं हम अस्पताल, वहां पे जाके लड़की का पूरा स्टेटमेंट लेते हैं। भाई क्या केस है बताओ जी। आप ये बताओ भाई, शादी कब हुई लड़की की, क्या उसकी एज है, दामाद कहाँ काम करता है, एक प्राइवेट नौकरी है या बिजनेस करता है, सब डिटेल्स दो आप। शाबाश। सर साहब, बबीता बहन जी का फोन है। सर साहब, फोन आ रहा जी। अरे यार लाले, ये जरा सा भी पेशेंस नहीं, सब्र ना हो रहा, इनसे जरा पूछ देखे क्या काम है। तो 2 साल बाद। हाँ जी बबीता बहन जी, सर साहब मैं जरा काम में फंसे हैं जी, बाद में फोन करते हैं आपको। नहीं लाला भाई साहब, अभी बात करें, बहुत जरूरी बात है, प्लीज मेरी अभी बात करवाइए उनसे आप। ठीक है जी, 1 सेकंड। सर साहब फोन है जी, इमरजेंसी है जरा। इमरजेंसी है? ऐसा क्या भाई, डिटेल ले लो इनसे जरा। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी मकान मालकिन जी, क्या बात है भाई? लाला कह रहा है कुछ इमरजेंसी है। इमरजेंसी है वो। मिनी कबो ने बोला गुस्सा आया तो थप्पड़ मार हैं? अरे एक तो आप जो कह रही हो ना, हमारे पल्ले ही ना पड़ रहा भाई, आप बोलना क्या चाह रही हो? मैंने ना मिकी को घर से जाने के लिए कह दिया। मिनी को बहुत गुस्सा आ गया, हमारी लड़ाई हो गई, मैंने गुस्से में आके उसे थप्पड़ मार दिया। हाँ तुझे क्या हो गया? डांट दिया, थप्पड़ मार दिया तो क्या हो गया? माँ बेटी में ये सब चलता रहता है। इस बात को छोटी मोटी बातें वो बहुत गुस्से में कही है, वो बहुत नाराज हो और फोन नहीं उठा रही। मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आप प्लीज फौरन आ जाइए, फौरन आ जाइए। पता नहीं मेरी कहाँ चली गई, फोन भी नहीं उठा। सुनो जी, मैं आ रहा हूँ, आप चिंता ना करो बिल्कुल भी। देखो जी, आप रो मत, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना जाएगी मिनी, मिल जाएगी, डोंट वरी। सर साहब तो बताओ जी, क्या करना है इनको? FIR तो लिख दी है, अरेस्ट वारंट निकलवाना। हाँ वारंट जी। हाँ लाले, तो एक काम कर, इनका वारंट निकलवा ले, मैं आता हूँ जरा। सर साहब मेरी बात सुनो जी, बड़ा जरूरी काम है जी। ये लोग बेचारे कितने सताए हुए हैं जी।
उनकी बेटी बेचारी अस्पताल में दाखिल है रात भर से। ललित तू एक काम कर, गुरिंजर को लेकर जा अस्पताल, लड़की का स्टेटमेंट ले ले, जरा सा संभाल ले, मन में बहुत जरूरी काम है, ये समझ के मैं यूं गया और यूं आया, है ना? तू जरा संभाल ले लाले प्लीज। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम आ गया जो सर साहब ने ड्यूटी को निगलेक्ट कर दिया? बबीता जी मैं और तेरे पापा जी मतलब हम दोनों कुछ कहना चाहते थे तुझसे। जी बोलिए ना बीजी। आप कहिए ना। मैं क्या कहूँ शमी जी, ये बात तो आप ही को करनी चाहिए। क्या बात है, आप बोलिए ना, मुझे साफ साफ बताइए। बबीता मैं जानती हूँ मिनी में तेरी जान बसती, हमेशा उसी का चेहरा देखकर जीती आई है और हमेशा उसके लिए तेरे मन में डर भी बना रहता है। जब वो स्कूल जाती थी और थोड़ा सा भी लेट हो जाती थी तो कितना डर जाती थी ना, और किसी का भी बर्थडे हो तो हमेशा उसके साथ जाती थी, है ना जी? याद है ना आपको? हाँ, मुझे हमेशा अपनी मिन्नी की फिक्र लगी रहती थी और ये होना लाजमी भी है। बच्चे माता पिता की ही जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन अब क्या? अब तक हालात बदल चुके। मतलब अब तेरी मिन्नी ना छोटी सी बच्ची नहीं रह गई, बड़ी हो गई, 18 साल की होने वाली है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के साथ उनके संबंध कुछ अलग हो जाते हैं, रिश्ते भी थोड़े थोड़े बदलने लगते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके मन को पढ़ना सीखें, समझना सीखें। मेरी बात समझ रही है तू बबीता? पापा जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं अपनी बेटी का मन नहीं समझती हूँ क्या? नहीं बबीता, हम ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो बस सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर तुझे मिनी से कुछ कहना भी था ना तो अलग से बुलाकर बात कर लेते, उसके दोस्तों के सामने ये सब। और तो और तूने उसे मीता के बराबर लाकर खड़ा कर दिया, ये जानते हुए भी कि चाहे उसने अभी हालात से समझौता कर लिया लेकिन फिर भी कभी वो मीता से सबसे ज्यादा चिढ़ती थी। तुझे पता है ना, एक माँ के मुंह से ये सब सुनकर बेटी को हमेशा बुरा ही लगे। तूने ना मिनी के साथ बहुत गलत किया। विजय आपको ऐसा नहीं लगता ऐसा क्या कि आप मेरे सालों की परवरिश पर उंगली उठा रही है? आप दोनों को कोई कुछ नहीं कहता है ना, मैं हूं माँ उसकी। लोग मुझे ताने मारते, मुझे सुनाते, दुनिया का भला बुरा है ना मुझे सुनना पड़ता है। और माँ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मिनी बिल्कुल सही रास्ते पे चले, क्योंकि मुझसे ज्यादा भला मिनी का और कोई नहीं चाह सकता। प्लीज आप दोनों बुरा मत मानिए, पर मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे और मिनी के बीच में आना चाहिए। आपके बेटे तो कभी पूछते भी नहीं मिनी के बारे में, कभी खबर तक नहीं लेते। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे ना मेरे तरीके से मिनी को हैंडल करने दीजिए। मैं माँ हूं उसकी, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। हाँ शमी जी, सही कह रही है बबीता। शायद अब हमारा कोई हक नहीं बनता मिन्नी पर। अशोक की वजह से शायद हम वो हक भी खो बैठे। चलिए शमी जी, एक माँ को अपनी बेटी संभालने दीजिए। हम बूढ़े दूर से दादा दादी का लाड प्यार अपनी लाडली मिन्नी पर जताते रहेंगे और हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे।
मिनी बेब्स का फोन आ रहा है, क्या करना है, क्या कहूँ उनसे? फोन में तो उठा, बात करने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन ऐसे कैसे, किसी को कुछ तो। रॉन्ग है ये मिनी, बात तो करने दे उसे। यार तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स हो ना यार, तुम लोग तो एटलीस्ट समझो मुझे। मुझे नहीं बात करनी है किसी से यार, ना बेब से ना किसी और से। मुझे नहीं बताना है मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ। जस्ट फॉर सम टाइम यार, लेट मी बी इन माई सेल्फ ना यार, थोड़ी देर प्लीज। इज दैट टू मच टू आस्क फॉर? रॉन्ग है ये मिनी, बात तो करने दे उसे। यार तुम दोनों मेरे फ्रेंड्स हो ना यार, तुम लोग तो एटलीस्ट समझो मुझे। मुझे नहीं बात करनी है किसी से यार, ना बेब से ना किसी और से। मुझे नहीं बताना है मैं कहाँ हूँ, किसके साथ हूँ, क्या कर रही हूँ। जस्ट फॉर सम टाइम यार, लेट मी बी इन माई सेल्फ ना यार, थोड़ी देर प्लीज। इज दैट टू मच टू आस्क फॉर? मिकी फोन मत उठाना। हेलो, हाँ जी बेब्स, जी हमारे साथ है। थोड़ी अपसेट है बट डोंट वरी, शील बी ओके। जी आप टेंशन मत लो, थोड़ी देर में घर आ जाएगी। तो यार रोकिए एक सेकंड, साइड पे रिक्शा रोकिए। बस बस बस। मिनी कहाँ जा रही है? सुन तो, अरे सुन तो सही, कहाँ जा रही है? मिनी, मिनी मैं बात कर रहा हूं यार। मिनी रुक यार। मिनी व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? पागल हो गई है? अकेले अकेले हाईवे पे कहां जा रही है? ठंड रख यार, बस कुछ देर की बात है। चिल मारो तुम लोग। पेट पूजा कर लो, आ गया। ओह वेरी गुड, थैंक यू सर। हो चल मिनी, लस्सी शस्सी पी, ठंड पा थोड़ी दिमाग में आ जा। मिनी लस्सी। कैसे भी क्या मांग लिया था मैंने बेब से? क्या यही बोला था ना कि मेरा फ्रेंड कुछ दिन रह सके इस घर में जब तक वो रिकवर ना हो जाए? लेकिन नहीं, मिनी ने पता नहीं क्या मांग लिया, बेब ने आसमान सर पे उठा लिया। ओके यार मिनी, ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। चलता है, वो नहीं चाहती थी मैं रहूं, बिग डील। तो क्या वो मेरा घर नहीं है? इतना राइट नहीं है मेरा कि मैं अपने फ्रेंड को 2-4 दिन वहां रख सकूं? हनुमान अंकल समझ गए, ही अंडरस्टूड, लेकिन बेब्स नहीं समझी। वो कभी नहीं समझती है। अगर उसे कुछ बोलो तो रोने लगती है, तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। उसे मंजूर नहीं, उसे पसंद नहीं, उसका गुस्सा, उसे रोना आता है। ऑलवेज अबाउट हर यार, ऑलवेज। उसका मूड, उसकी इनसिक्योरिटीज, उसका डर, उसका सब कुछ। इन जब से होश आया ना मुझे, टिल डेट, टिल थ्रू आउट माई लाइफ, हर चीज जो मैंने की है, मुझे बस ये परवाह रही है कि मेरी खुशी छोड़ो, बाढ़ में जाने दो, जो भी हो रहा है, बेब्स खुश रहे। बेब्स खुश है कि नहीं है? उसकी खुशियों के लिए यार मैंने अपनी खुशियां साइडलाइन की है ना। प्रीत तो जानती है, तेरे सामने आया था ना कॉलेज से वो। मैं सिलेक्ट भी हो गई थी लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि बेब्स नीडेड मी। उसके लिए मैंने अपना करियर, अपने सपने, अपने एम्बिशंस, इनफैक्ट माय होल लाइफ यार मैंने साइडलाइन कर दी। और वो शी डजंट केयर। क्योंकि मिन्नी का क्या है, मिन्नी ठीक है, मिन्नी कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद कर लेगी, खुद संभाल लेगी, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिन्नी को तो खुश रहने की आदत है। यू नो व्हाई? क्योंकि मिन्नी ब्रेव है। लेकिन मैं इतनी ब्रेव नहीं हूँ, मुझे भी हर्ट होता है कभी कभार, मुझे भी पेन होता है। मैं भी इंसान हूँ यार। I can't stay brave all the time.
क्यों नहीं समझती मेरी माँ होकर? वो क्यों नहीं देख सकती मुझे विकी जैसे तू देखता है? वो क्यों नहीं समझती? प्रीत, आई टेल यू, आई फील सो लोनली दीस डेज। मुझे नहीं समझ में आता। मुझे नहीं प्रीत, उसे रोने दे। पहली बार खुद के लिए रो रही है। Let her cry। जो भी कुछ अंदर है ना, बाहर आने दे। देखो मकान मालकिन जी, ये आप ऐसे ना रो। आप ऐसे रोते हो ना तो हमारा भी जो कलेज है ना एकदम से मुंह को आ जाता है, हिम्मत ही ना बनती हमारी। बात बात पे आप ऐसे रोते रहोगे तो भाई हमारी भी हिम्मत टूट जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे रोने से छोरी जल्दी आ जाएगी तो भाई मैं तो कहता हूँ 2-4 घंटे बैठ के ऐसे रो लो आप। कब से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। ना उठाएगी वो फोन, गुस्सा है वो आपसे जी। और जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली खुद ही कॉल कर लेगी वो। और फिर वो छोरे ने, मक्खन ने बोला ना भाई कि छोरी शेप एंड साउंड है तो है ठीक है, अपने दोस्तों के साथ है। ये क्या तरीका हुआ? ऐसे उठ के चली गई वो। उसने मुझे बताया भी नहीं कि कहाँ जा रही है। अपनी माँ से परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा उसने। अब क्या हर बात अपनी जिद चलाएगी वो? जी ऐसे एकदम से यूं उठ कर ना चली गई वो। आप और उसके बीच में कहा सुनी हुई, फिर आप भी अपना आप खो बैठी। इतनी बड़ी छोरी है, उसके थप्पड़ जड़ दिया आपने। आपने मुझसे रीजन पूछा कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा? जानते हैं आप क्या बोला मिनी ने मुझे? उसने मुझे बोला कि आपकी मेरी जो दोस्ती थी ना, वो हम कायम नहीं रख पाए। प्यार में बदल गई वो दोस्ती, और इसलिए मुझे मिनी और मिक्की के रिश्ते से और इनकी दोस्ती से एतराज है। ऐसा कहा उसने मुझे। तो क्या गलत कहा? फैक्ट यही तो है भाई, आप और मैं पहले दोस्त ही तो थे। दोस्त थे मतलब? हाँ थे दोस्त, पर हमारे बीच में ऐसी फीलिंग्स तो नहीं थी ना। क्या आप चुप क्यों हो गए? आपको क्या लग रहा है मैं गलत बोल रही हूँ? एक मिनट, आपको ऐसा लग रहा है कि हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बात बोलूं मकान मालकिन जी, जो सच है वो तो आपने पता है या फिर मैंने पता है। और जब हम दोनों एक दूसरे के सामने हों और अकेले हों तब तो एटलीस्ट झूठ ना बोलें। सच तो यह है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो बहुत पहले डेवलप हो गई थी, नहीं? बट कोई भी कुछ बोल ना पाया, ना आप ना मैं, चाहे सोसाइटी के डर से, चाहे लोग क्या कहेंगे सोच के। लेकिन मतलब फैक्ट है ये बात जी। आप गलत तो ना समझोगी मन, उस समय आप बहुत नाजुक दौर से गुजर रही थी और आपका डिवोर्स भी ना हुआ था, इसलिए उन फीलिंग से आप जान के भी अनजान बन के रही जी। लेकिन इसका मतलब ये ना है कि ऐसा कुछ ना था, तो ये हुआ कि भाई आपकी हिम्मत ही ना बनी। आपको पता है कमों की भाषा बोल रहे हैं ना जी, मैं कम्मों की बात ना बोल रहा हूं। देखो कम्मों ने जो कुछ भी बोला ना उसका इंटेंशन था आपको और मिन्नी को हर्ट करना। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं जो कह रहा हूं वो एकदम खरी बात है, एकदम ऑनेस्ट सच, बिना किसी मिलावट के। और वो भी ऐसी बात जो मैंने आज तक कभी किसी से बोला नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे से छिपाया भी। आपको याद है जब पहली बार आई थी आप हमारे घर पे, यहाँ पे आपने काला को भाई साहब बोला, करतार को बोला, यहां तक कि तीरथ और त्रिलोक को भी भाई साहब बोला आपने। बस एक नहीं था जो, क्यों आप और मैं एक दूसरे को एकदम से फेस तक नहीं कर पाते थे जी। ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती थी एकदम से। मैं ऐसा आज तक ऑकवर्ड कभी किसी के सामने नहीं हुआ, आप भी हो जाती थी। एक्चुअली आपके और हमारे रिलेशन में ना एक अनकहा सा एक रिश्ता था, एक अट्रैक्शन था। और आप जानते हो कि जी खूबसूरत तो बहुत हो, फिर मैं भी एक आदमी ठहरा जी। दिल से लगाव हो गया, एक जुड़ाव हो गया, और उसके बाद पता ही ना चला कि कब आपके बारे में इतना सोचने लग गया और
आपकी तकलीफ उन्हें हमारी तकलीफ लगने लगी और किसी तरीके से आपकी आंखों के अंदर आंसू कभी ना देख पाए, क्योंकि आपकी आंखों में मैंने हमारी माँ के आंसू दिखते थे। आपको प्रॉब्लम में ना देख पाया कभी, और फिर बस कब आपको इतना चाहने लगा उन्हें खुद को भी ना पता चला। फीलिंग्स तो जी म्यूचुअली थी ना। आपने भी एक ऐसा आदमी मिल गया भाई जो आपके लिए हमदर्दी रखता था, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, आपके लिए सोचता था, केयर करता था। फिर दोनों का अट्रैक्शन हो गया बस ना। ना मत कहना आप, आपकी तो आंखें पढ़ लेता हूँ जी मैं। आपने ना सब कुछ गलत पढ़ा है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी तरफ से कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो ये बात तो आप डर के बोल रही हो, और नहीं तो क्या भाई? आपके मन में यही डर है कि कई लोग आपको मॉरली जज ना कर लें। लोग क्या कहेंगे कि भाई अशोक खुराना ने ऐसा किया, तो क्या हुआ, बबीता ने भी तो ऐसा किया। और सच ये है कि आप अपने डर से भाग रही हो, उस सच को ना स्वीकारा। अगर आपने उस सच को स्वीकारा होता तो आपने बहुत पहले ये बात भी मान ली होती कि भाई आप भी मने उतना ही चाहती हो जितना कि मैं आपको चाहता हूं। बट ये स्वीकारने में तो, ये भी तो एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग गया। आप है ना मुझ पे आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं जी, ये आरोप ना है। और अगर आप इसने आरोप कहते हो तो इसका आधा दोषी मैं भी हूं जी। प्यार करना कोई गुनाह ना है, तो फिर ये आरोप भी ना है। मुझे नहीं पता आप सब क्या बोल रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी तरफ से तो नहीं था। था तो सही। पता है जी, आप और हम कैसे बात करते थे? बात आपकी और हमारे एकदम दिल से दिल की होती थी, डायरेक्ट। दिन करते इनडायरेक्ट थे। आप कैसे कहती थी मिन्नी जब बोलते था हनुमान अंकल को, और मैं कहता था छोरी बोलते था मम्मी ने। आपकी छोरी सोचती थी कि भाई उससे बात हो रही, लेकिन ये तो आपके और हमारे बीच की बात थी ना, कोड लैंग्वेज में, इशारों में। दोस्ती ना थी जी, दोस्ती की सिर्फ आड़ थी। आपने पता है जी, आपने और मन ने कम्मू की बात का इतना बुरा क्यों लगा? क्योंकि माना कि उसकी बात पूरी नहीं, लेकिन आधी तो सच थी जी। आप बालिका के कौन लगते हो? फादर। ये जो तू हनुमान अंकल करती फिर रही है ना, तुझे क्या लगता है तुझे वो इसलिए प्यार करता है क्योंकि तुझे चाहता है? और पूरी दुनिया जानती है गाय को काबू करने के लिए ना पहले बछड़े पे कब्जा जमाना पड़ता है। इसका मतलब आपने खुद को मिनी का फादर बुलाया था? वो जी, आपकी खुशी के लिए, आपको श्योर करना चाहता था जी। समझती रहेगी। नहीं जी, देखो जितना वीर बालिका को मैं जानता हूं तो बहुत पहले समझ चुकी थी। मैं जानती हूँ हनुमान अंकल मुझे बेटी सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि बेब्स के मन में अगर कोई भी डर हो तो वो दूर हो जाए। सच्ची में बेटी नहीं मानते मुझे, लेकिन आई डोंट नो यार, बीच में ना आई न्यू एवरीथिंग, लेकिन ऐसे बाउंड्रीज ब्लर होने लगी थी। और मोमेंट मुझे लगने लगा था कि मैं सच्ची में हनुमान अंकल की बेटी हूँ। लेकिन जिस दिन वो सीडी वाला ड्रामा हुआ ना शादी के दिन, और हनुमान अंकल ने मुझ पे शक किया, उस दिन रियलिटी चेक मिला मुझे, फिर वापस कुछ साफ हो गया। सीडी वाली मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गई थी ना तेरे और हनुमान अंकल के बीच में। फिर वो तो प्रूफ मिल गया इसलिए ना प्रीत करे, अगर प्रूफ ही नहीं मिलता तो सीडी उन्हें मिल गई इसलिए उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया वापस। लेकिन अगर आपको किसी बात को मानने के लिए प्रूफ चाहिए तो फिर ट्रस्ट ही नहीं ना।
Listen guys, don't misunderstand me. मुझे पता है हनुमान अंकल मुझसे बहुत प्यार करते हैं and I really respect him. I really love him for this. फिर भी यार, you know, वो बेब्स के तो हस्बैंड बन गए, लेकिन मेरे फादर नहीं बन पाए। और मुझे लगता है कभी बन भी नहीं पाएंगे, लेकिन आई एम फाइन विद इट। मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो दोनों साथ में खुश है तो फिर तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती ना यार। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन व्हाट एक्चुअली हर्ट्स मी इसकी वो दोनों मुझसे झूठ बोलते हैं, मुझे झूठी एक्सपेक्टेशंस दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं। मैं भी पागल ही हूँ कि मैं भी मान लेती हूँ, एक्सपेक्टेशंस हाई करती हूँ, फिर खुद ही पेन झेलती हूँ। You know, मुझे पता है बेब्स को ना अंदर ही अंदर उसे भी लगता है कि जो सोसाइटी बोलती है, जो खत्री अंकल कमो आंटी बोलते हैं, वो अभी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कल सच हो सकता है। इसलिए वो सब कुछ लेकर इतनी टची है, इतना वो घबराई हुई है, सबको लेकर सब कुछ समेटने की कोशिश कर रही है। She wants to handle everything. You getting my point? लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब करते करते वो चीजें को और कॉम्प्लिकेट कर रही है। वो जितना संभालने जा रही है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है हम सब के लिए। You know, एक ड्रीम देखा था यार मैंने, मेरे बेब्स की और मेरे हनुमान अंकल की एक छोटी सी प्यारी सी फैमिली होगी। हम सब खुश रहेंगे, हम सब में अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन द रियलिटी इज सपने अपने आप नहीं पूरे होते हैं। उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है सबके लिए। लेकिन बेब्स डजंट अंडरस्टैंड। अगर वो ऐसे अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को अपने आप पे हावी होने देगी तो फिर शी स्पॉइल एवरीथिंग यार। फिर एंड में वो किसे ब्लेम करेगी? मुझे, हनुमान अंकल को, या खुद को? मैं बहुत हर्ट हो गई, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ। आपने अभी तक मैंने को अपनी बेटी मानी ही नहीं है। मुझे इम्प्रेस करने के लिए आपने सब किया। आप प्यार नहीं करते हैं क्या उससे? प्यार नहीं करता? आप इन दोनों चीजों को बराबर क्यों तोल रही हो मकान मालकिन जी? और आपको यह किसने कहा कि मैं भाई वीरबालिका को प्यार नहीं करता? और मैं तो उसको इतना प्यार करता हूं कि अगर हमारी इमरती की छोरी होती ना तो वो भी उसके जैसी होती। बड़ा प्यार करता हूं मैं उसको, तो आप ये तो कह ही नहीं सकते। और रही बात आप जो कह रहे हो कि मैं उसका फादर ना बन पाया, तो ना बन पाया भाई, बहुत कोशिश की मैंने लेकिन ना बन पाया अब तक। नहीं, क्योंकि अभी तक आपने अच्छे से कोशिश नहीं की है। जी वो गलत बात है, आप मार पे गलत एक्यूजेशन लगा रहे हो। गलत क्या इसमें? बताइए मुझे, गलत क्या है? अगर आप उसके फादर होते ऐसे खुली छूट देते उसे, तो उसकी चिंता होती ना आपको, परवाह होती कि सब उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, और मिक्की को यहाँ नहीं रोकते। लेकिन नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और अभी देख लीजिए ना, अभी आप क्या कर रहे हैं? पता है मिनी कब से बाहर गई हो, इसने ना कुछ खाया ना पिया है, लेकिन आपको कुछ चिंता है उसकी? कोई फिक्र ही नहीं है ना आपको? कोई बात नहीं, आपको चिंता नहीं है ना, मत कीजिए। मैं उसकी माँ हूँ, मैं ही जा रही हूँ उसके। मैंने उसकी चिंता ना है, मैंने फर्क ना पड़ रहा। इतने टाइम से मैं आपके साथ हूँ, अब आप ऐसी बात कह रही हो। मैंने क्या प्रूफ करूं, कैसे सिद्ध करूं इस बात को, आप बताओ। आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी बेटी को ढूंढने जा रहा हूं, और कहां जाऊंगा जी? पता नहीं कहां ढूंढूंगा, लेकिन ढूंढूंगा।
उससे आपने खुशी मिलेगी ना। आपके हिसाब से फादर की ड्यूटी निभाना जा रहा हूं, और क्या। देख मिनी, तुझे जो बोलना था तूने बोल दिया, मैं कुछ बोलूं? देख मिनी, लाइफ इजी नहीं होता, और तेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं जो तुझे लाइफ में एडवाइस दूं, बट आई एम स्टिल गोना ट्राई। मेरे जो स्पोर्ट्स टीचर थे ना, वो मुझसे हर इवेंट के पहले कुछ कहते थे। बोलते थे कि कभी भी तुझे ऐसा लगे ना कि तू हारने वाला है, तो अपनी सबसे वर्स्ट सिनेरियो इमेजिन कर और उसे सोच कि वो सच हो गया हो। क्या तू डील कर पाएगा? क्या तू तब फाइट कर पाएगा? It's exactly like that. तेरे सारे इनसिक्योरिटीज, सारे ट्रबल्स अगर सच भी हो जाए ना, तब भी तुझे उसके साथ डील करना है। So prepare yourself for the worst. अब बता मिनी, can you survive? क्या तू सर्वाइव कर पाएगी ये जान के कि हनुमान अंकल तेरे पिता कभी नहीं बन पाएंगे? Can you survive अगर बेब्स ये क्लियर कर दे कि वो घर उनका है, तेरा नहीं? Can you survive अगर तुझे पता चले कि हनुमान अंकल और बेब्स के बीच में तेरी कोई जगह नहीं? तूने जो एक हैप्पी फैमिली जो इमेजिन किया वो सच ना हो? निक्की, क्यों ऐसी बातें करके उसे और रुला? मैं तुझसे बात नहीं कर रहा प्रीत, बता मिनी, यू डील विद इट। कैन यू सर्वाइव मिनी? I can survive.